जो इसकी थीम है इस चैप्टर की, लेखक ने इसमें फॉरगेटफुलनेस यानी फॉरगेटिंग यानी भूलने के पक्ष और विपक्ष दोनों में अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं। उसने बताया किस प्रकार से व्यक्ति किन किन पोजीशन पर, किन किन जगहों पर भूलता है या नहीं भूलता, उसके पक्ष में या विपक्ष में ही बात की है। तो देखते हैं, सीधा चैप्टर पर आते हैं। इसमें जो इसका टेक्स्ट है, A list of articles lost by railway travellers and now on sale at a great London station has been published, and many people who read it have been astonished at the absent-mindedness of their fellows. A list of articles यानी वस्तुओं की एक सूची, लॉस्ट बाय रेलवे ट्रेवलर्स, उन वस्तुओं की सूची जो रेल यात्रियों ने खोई, यानी वे वस्तुएं जो रेल यात्रियों ने खोई, उन वस्तुओं की सूची। एंड नाउ, और अब, ऑन सेल, बिक्री पर है, एट अ ग्रेट लंदन स्टेशन, एक बड़ी लंदन की एक बड़ी स्टेशन पर, हैज बीन पब्लिश्ड, वो पब्लिश्ड हुई यानी प्रकाशित हुई, यानी बस एक बस रेलगाड़ी रेल यात्रियों द्वारा खोई हुई वस्तुओं की सूची लंदन के एक बड़े स्टेशन पर बिक्री के लिए अब प्रस्तुत है यानी प्रकाशित की गई है। एंड मैनी पीपल हु रेड इट, कई लोग जिन्होंने इसको पढ़ा, हैव बीन एस्टोनिस्ड एट द एब्सेंट माइंडेडनेस ऑफ देयर फेलोज। हु रेड इट, कई लोग, मैनी पीपल हु रेड इट, कई लोग जिन्होंने इसको पढ़ा, हैव बीन एस्टोनिस्ड, वे चकित हुए हैं, एट द एब्सेंट माइंडेडनेस ऑफ देयर फेलोज। फेलोज मीन होता है साथी, वो अपने साथियों की एब्सेंट माइंडेडनेस यानी भुलक्कड़पन पर वो चकित हुए हैं। इफ स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स वर अवेलेबल ऑन द सब्जेक्ट, कि लेखक कहता है इफ स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड अर्थात सांख्यिकी आंकड़े या तथ्य उपलब्ध हो इस सब्जेक्ट पर, वर अवेलेबल ऑन द सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट पर, इस विषय पर यानी भूलने पर अगर कोई सांख्यिकी आंकड़े उपलब्ध हो तो, हाउएवर, यद्यपि, आई डाउट, तो मुझे संदेह है, वेदर इट वुड बी फाउंड, कि कहीं ऐसा ना हो ये पाया जाए, दैट की एब्सेंट माइंडेडनेस इज कॉमन, कि जो भुलक्कड़पन है वो लोगों में क्या होती है, कॉमन होती है, यानी विस्मृति सामान्य होती है, ये पाया जाए। It is the efficiency rather than the inefficiency of human memory that compels my wonder, कि लेखक कहता है यह मानव स्मृति की अकुशलता की अपेक्षा निपुणता है, अर्थात कुशलता है, एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी मीन कुशलता, रादर देन मतलब की अपेक्षा, द इनएफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन मेमोरी, यानी मानव स्मृति की ये अकुशलता की अपेक्षा ये कुशलता है, दैट कंपेल्स, जो बाध्य करती है, माई वंडर, मेरे आश्चर्य को बाध्य करती है, अर्थात प्रभावित करती है। मॉडर्न मैन रिमेंबर इवन टेलीफोन नंबर्स, ही, यहाँ मेंबर्स की जगह नंबर है, मॉडर्न मैन रिमेंबर्स इवन टेलीफोन नंबर्स, की जो आधुनिक मनुष्य है वो यहाँ तक कि टेलीफोन नंबर याद रखता है। ही रिमेंबर्स द एड्रेसेस ऑफ फ्रेंड्स, वो अपने मित्रों के एड्रेसेस को याद रखता है यानी पतों को याद रखता है। ही रिमेंबर्स द एड्रेसेस ऑफ हिज फ्रेंड, ही रिमेंबर्स द डेट्स ऑफ गुड विंटेजेस, यहाँ रिमेंबर की जगह रिमेंबर्स है। ही रिमेंबर्स द डेट्स ऑफ गुड विंटेज, कि यहाँ तक कि वो उन अंगूरों को इकट्ठा करने की डेट को भी याद रखता है, समय को भी याद रखता है। विंटेजेस मीन होता है अंगूरों को इकट्ठा करना। ही रिमेंबर्स अपॉइंटमेंट्स फॉर लंच एंड डिनर, वो अपॉइंटमेंट्स यानी जो लंच और डिनर के लिए जो निश्चित समय था उसको भी याद रखता है। लंच मीन होता है दोपहर का समय और डिनर मीन रात के समय का भोजन, अर्थात रात और दिन के समय के भोजन के समय, निश्चित समय को यानी अपॉइंटमेंट्स को भी वो याद रखता है। यहाँ लेखक मॉडर्न मैन यानी आधुनिक मनुष्य के स्मृति के बारे में बता रहा है कि आधुनिक मनुष्य की स्मृति कितनी सक्षम है। His memory is crowded with the names of actors and actresses and cricketers and footballers and murderers, कि his memory is crowded with mean होता है भरी हुई होना, कि उसकी स्मृति भरी हुई होती है with the names of actors, किन के नामों से, एक्टर के नामों से, एक्ट्रेसेस अर्थात
नायक और नायिकाओं के नाम से, एंड क्रिकेटर फुटबॉलर्स के नाम से, एंड मर्डरर्स हत्यारों के नाम से। ही कैन टेल यू, वो आपको बता सकता है, वॉट द वेदर वाज लाइक इन लॉन्ग पास्ट अगस्त, कि बहुत लंबे समय पूर्व अगस्त में मौसम कैसा था। वो यहां तक कि भी आपको बता सकता है कि व्हाट द वेदर वाज लाइक, किस तरीके का मौसम था इन अ लॉन्ग पास्ट अगस्त, एंड द नेम ऑफ द प्रोविंशियल होटल एट विच ही हैड अ वाइल्ड मील ड्यूरिंग द समर। और यहां तक कि द नेम ऑफ द प्रोविंशियल होटल, कि उस प्रांतीय, प्रोविंशियल मतलब प्रांतीय होटल के का नाम भी बता सकता है, एट विच जिस पर ही हैड अ वाइल्ड मील, वाइल्ड मील होता है बुरा या सड़ा, उसको जहां खराब मील यानी भोजन मिला था गर्मियों के समय, ड्यूरिंग द समर। वो यहां तक कि आपको यह भी बता सकता है। इन इस ऑर्डिनरी लाइफ, उसके सामान्य जीवन में, अगेन दोबारा, ही रिमेंबर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट ही इज एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर, कि अगर दोबारा उसके सामान्य जीवन में कि कभी किसी चीज को याद रखने की आशा की जाती है तो वो उसको याद रखता है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग, रिमेंबर्स ऑलमोस्ट मतलब लगभग एवरीथिंग वो याद रखता है, दैट ही इज एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर, कि जो उससे याद रखने की आशा की जाती है वह उसको याद रखता है अपने सामान्य जीवन में पुनः, अगेन दोबारा। How many men in all London forget a single item of their clothing when dressing in the morning? कि लेखक कहता है हाउ मैनी मैन, कितने लोग हैं, इन ऑल लंदन, पूरे लंदन में, फॉरगेट अ सिंगल आइटम ऑफ देयर क्लॉथिंग व्हेन ड्रेसिंग इन द मॉर्निंग। सिंगल आइटम ऑफ देयर क्लॉथिंग, कि अपने कपड़ों का एक सिंगल आइटम यानी टुकड़ा भी, व्हेन ड्रेसिंग इन द मॉर्निंग, कि जब वे सुबह ड्रेसिंग कर रहे होते हैं, कपड़े पहन रहे होते हैं, कपड़े बदल रहे होते हैं, तो ऐसे कितने लोग हैं पूरे लंदन में जो एक भी चीज भूल जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन करता है लेखक। तो नॉट वन इन 100, लेखक कहता है शायद 100 में एक भी नहीं, परहैप्स नॉट वन इन 10,000, शायद 10,000 में एक भी नहीं। हाउ मेनी ऑफ देम फॉरगेट टू शट द फ्रंट डोर व्हेन लीविंग द हाउस, हाउ मेनी ऑफ देम, उनमें से कितने हैं, फॉरगेट जो भूल जाते, टू शट द फ्रंट डोर व्हेन लीविंग द हाउस, कि घर को छोड़ने से पहले, लीव करने से पहले यानी घर से कहीं जाने से पहले, कि वे जो फ्रंट डोर होता है उसको बंद करना भूल जाते हैं, ऐसे कितने हैं। ऐसा फिर लेकर क्वेश्चन पूछता है, स्कार्सली मोर, मुश्किल से ज्यादा, कि मुश्किल से ज्यादा नहीं। एंड सो इट गोज ऑन थ्रू द डे, और इसलिए, एंड सो इसलिए, इट गोज ऑन ये जारी रहता है, थ्रू द डे पूरे दिन, almost everybody remembering to do the right thing at the right moment till it is time to go to bed, कि almost everybody remembering, प्रत्येक व्यक्ति याद रखते हुए, to do the right things, कि सही चीजें करना, at the right moment सही समय पर, till it is time to go bed यानी सोने के समय आने तक, यानी जब तक सोने का समय ना आ जाए तब तक लगभग प्रत्येक व्यक्ति सही समय पर सही चीज याद रखना। एंड देन द ऑर्डिनरी मैन सेल्डम फॉरगेट्स टू टर्न ऑफ द लाइट्स बिफोर गोइंग अपस्टेयर्स, एंड देन तब ऑर्डिनरी मैन साधारण व्यक्ति, सेल्डम मतलब कभी कभी, फॉरगेट्स भूल जाता है, टू टर्न ऑफ बंद करना, द लाइट्स बिफोर गोइंग अपस्टेयर्स, कि सीढ़ियों के ऊपर जाने से पूर्व वो बिजली बंद करना भूल जाता है। यानी लेखक ये कहता है कि अधिकांशतः प्रत्येक प्राणी उचित समय पर कार्य करना याद रखता है जब तक कि सोने का समय होता है, और तब साधारण जो प्रकार का व्यक्ति होता है, प्राणी होता है, वो ऊपर की मंजिल जाने से पूर्व बिजली बंद करना बहुत कम भूलता है, यानी वो याद रखता है, सेल्डम फॉरगेट्स कभी कभी भूलता है। There are, it must be admitted, some matters in regard to which the memory works less than
its usual perfection. There are, it must be admitted, अब ये चीज जरूर स्वीकार की जानी चाहिए, एडमिट होनी चाहिए कि देयर आर सम मैटर्स इन रिगार्ड टू विच, कुछ ऐसे मैटर हैं इन रिगार्ड टू विच, रिगार्ड मीन होता है संबंध, टू विच उस संबंध में कि द मेमोरी वर्क्स लेस देन इट्स यूजुअल परफेक्शन. यूजुअल मतलब अपनी पहले की तरह, परफेक्शन मतलब उन्नति, उन्नति चरम सीमा, यानी कुछ ऐसे मैटर हैं कि जहां मेमोरी अपनी चरम सीमा से कम काम करती है. It is only a very methodical man. It is only a very methodical man. Methodical man मीन होता है ऐसा व्यक्ति जो बड़े मेथड से काम करता है, अर्थात नियमित कार्य करने वाला व्यक्ति. It is only a very methodical man I imagine. मैं सोचता हूँ, लेखक कहता है कि मैं सोचता हूँ, मैं विचार करता हूँ कि केवल वह व्यक्ति जो बहुत नियमित होता है, who can always remember to take medicine, his doctor has prescribed for him. Who can always, जो हमेशा याद रखता है, रख सकता है, to take the medicine, दवाई को लेना, his doctor has prescribed for him, कि जो उसके डॉक्टर ने उसको प्रेस्क्राइब किया, अर्थात उसके लिए लिखा, उस दवाई को लेना केवल वही याद रख सकता है. लेखक कहता है मैं सोचता हूँ, लेखक कहता है कि मैं सोचता हूँ, वही व्यक्ति याद रख सकता है जो बहुत मेथडिकल है, नियमित है. दिस इज द मोर सरप्राइजिंग, ये बहुत आश्चर्यजनक है. दिस इज द मोर सरप्राइजिंग बिकॉज मेडिसिन शुड बी वन ऑफ द इजिएस्ट थिंग टू रिमेंबर. कि दिस इज द मोर सरप्राइजिंग, ये बहुत सरप्राइजिंग आश्चर्यजनक है, बिकॉज क्योंकि मेडिसिन शुड बी वन ऑफ द इजिएस्ट थिंग टू रिमेंबर. इजिएस्ट थिंग्स टू रिमेंबर, यहाँ थिंग की जगह थिंग्स होना चाहिए, थिंग्स है. तो लेखक कहता है कि दिस इज द मोर सरप्राइजिंग, ये बहुत आश्चर्यजनक है, बिकॉज क्योंकि मेडिसिन शुड बी वन ऑफ द इजिएस्ट थिंग टू रिमेंबर, कि दवाई स्वयं में सबसे आसान कार्य होती है याद रखना, कि दवाई को याद रखना, दवाई को लेना सबसे सरल कार्यों में से एक होता है, इजिएस्ट थिंग होता है. वन ऑफ द इजिएस्ट थिंग मतलब सरल कार्यों में से एक. एज अ रूल इट इज सपोज टू बी टेकन बिफोर, अब नियम के हिसाब से एज अ रूल अगर नियम की बात करें तो इट इज सपोज, ये माना जाता है, ये माना जाता है कि इट इज सपोज टू बी टेकन बिफोर ड्यूरिंग, बिफोर कॉमा ड्यूरिंग और आफ्टर, बिफोर के बाद कॉमा है, ड्यूरिंग और आफ्टर मील्स, और द मील इटसेल्फ शुड बी अ रिमाइंडर ऑफ इट. कि माना जाता है टू बी टेकन, लेना मतलब दवाई को लेना, ये नियम के हिसाब से माना जाता है कि ये पहले ली जाती है, ये खाने के दौरान ली जाती है, आफ्टर मील, मील्स मतलब भोजन, या भोजन के दौरान ली जाती है, एंड द मील इटसेल्फ, और भोजन स्वयं, शुड बी अ रिमाइंडर ऑफ इट, और भोजन स्वयं इसके लिए एक रिमाइंडर होना चाहिए, याद दिलाने वाली चीज. द फैक्ट रिमेन्स, अब तथ्य यह है कि, द फैक्ट मीन तथ्य, रिमेन्स मीन बाकी होना या बचना, यह तथ्य अब इस बात पर शेष रहता है, यानी तथ्य यह है कि हाउएवर, यद्यपि, दैट फ्यू बट मोरल जाइंट्स, दैट फ्यू बट मोरल जाइंट्स, कि बहुत कुछ लेकिन, मोरल जाइंट्स मतलब होता है वे जो नियमित रूप से दवाओं का प्रयोग करने वाले होते हैं. रिमेंबर टू टेक देयर मेडिसिन रेगुलरली, कि वे याद रखते हैं अपनी मेडिसिन को रेगुलरली लेना, नियमित रूप से लेना, रेगुलरली मीन नियमित रूप से. मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट टेल अस, अब आधुनिक मनोवैज्ञानिक टेल अस, हमें बताते हैं, दैट की वी फॉरगेट थिंग्स बिकॉज वी विश टू फॉरगेट देम, हम चीजों को भूल जाते हैं क्योंकि वी विश, हम उन्हें कामना करते हैं, विश करते हैं, टू फॉरगेट देम, उनको भूलने की. एंड इट मे बी दैट, ये ऐसे हो सकता है कि इट इज बिकॉज ऑफ देयर एंटीपैथी टू पिल्स एंड पोशंस. इट इज बिकॉज, ये किस चीज के कारण है, ऑफ देयर एंटीपैथी, उनकी घृणा के कारण, एंटीपैथी मीन घृणा,
टू किसके प्रति, टू पिल्स एंड पोशंस, पिल्स मीन होता है गोली और पोशंस मीन होता है दवाई जिनको पिया जाता है। तो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक ये बताते हैं कि वी फॉरगेट थिंग्स, हम चीजों